तो सभी 13 पार्थिव शरीर जो हैं वो एक एक करके इस हवाई जहाज से उतारे जा रहे हैं। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, उनके बाद उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी और अब ब्रिगेडियर LS लिड्डर जो कि सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल से सेवा मेडल से सम्मानित थे। ब्रिगेडियर लिड्डर जो कि डिफेंस असिस्टेंट थे जनरल रावत के, हमेशा उनके साथ रहने वाले और जिनका प्रमोशन अब बिल्कुल तय था, जो कि मेजर जनरल के पद पर अपना कार्यभार संभालने वाले थे। दिसंबर 1990 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन हुए। उत्तरी सीमाओं में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग रही। आपके परिवार में आपकी पत्नी और बेटी हैं। एक डेकोरेटेड ऑफिसर ब्रिगेडियर लिड्डर जो अभी कई और वर्षों तक देश की सेना में अपनी सेवा देने वाले थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें भी देश से छीन लिया। आप देख रहे हैं एक एक करके सभी पार्थिव शरीर जो हैं वो उतारे जा रहे हैं और बड़े भारी होते हैं ऐसे ये कॉफिन्स, जो देश की सेनाओं में शुमार, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीरों के होते हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद जितने भी कॉफिन्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं, पार्थिव शव लाए जा रहे हैं, उन पर आपको कोई नाम लिखा हुआ शायद न दिखाई दे। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये बताया गया है सेना की तरफ से ही कि पहचान 3 ही शरीरों की हो पाई है और बाकी की DNA सैंपलिंग के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। 4 की पहचान हुई ऐसा लगता है। और अब से थोड़ी देर के बाद सबसे पहले यहां पर रक्षा सचिव पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये एक और पार्थिव शरीर जिस पर नाम लिखा हुआ है वो लांस नायक विवेक कुमार दिसंबर 2012 में सेना में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में चीन के साथ बॉर्डर पर भी उनकी पोस्टिंग रही। कॉम्बैट स्पेशलिस्ट थे लांस नायक विवेक। और आप देख सकते हैं वायुसेना के ये जवान और अफसर हैं जो कि एक और पार्थिव शरीर उतार कर ला रहे हैं। और यहाँ वो 13 तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर इस वक्त लाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जनरल रावत की बेटियां भी पहुंची हुई हैं और पूरा देश आज शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। उन पर जो बीत रही है शायद हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जनरल रावत और श्रीमती मधुलिका रावत जी की दोनों बेटियों के ऊपर जो ये संकट आया है, जो पहाड़ टूटा है, उनके दोनों अभिभावक इस हादसे में उनसे दूर हो गए। कल आपने देखा, सबसे पहले इस हादसे के बारे में जानकारी देने के लिए CDS जनरल रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी क्योंकि उससे पहले परिवार को इसके बारे में बताना ज़रूरी था। यही परंपरा है, यही संवेदना की दरकार भी है। और उसके बाद वहाँ पर आर्मी चीफ भी पहुँचे, जनरल नरवणे। इस हादसे में ये 13 जानें जो देश ने खोई हैं, एक अपूरणीय क्षति है। फिर एक बार उन सभी का नाम लेना यहां बहुत जरूरी है। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक बेहद दक्ष जनरल, सैनिक, NDA से पास आउट होकर 40 साल तक की
सेना में उनकी सेवा हमेशा हमेशा याद की जाती रहेगी। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, अक्सर आपने सुना होगा कि एक सैनिक के पीछे भारतीय फौजों में उनके परिवार का, उनकी पत्नी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारी सेनाओं में एक दूसरे के परिवारों का ध्यान रखने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन की प्रमुख मधुलिका रावत जी भी थी। ब्रिगेडियर एल.एस. लेदर डिफेंस असिस्टेंट थे जनरल रावत के। जैसा मैंने आपको बताया, उनका प्रमोशन होने वाला था, वो अब मेजर जनरल बनते, एक ब्रिगेड कमांड करते। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह स्टाफ ऑफिसर थे जनरल बिपिन रावत के। इनके अलावा विंग कमांडर पी.एस. चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, लांस नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। लांस नायक बी साई तेजा जो कि 11 पैरा एसएफ में कमीशन हुए थे, जून 2013 में सेना में शामिल हुए। अरुणाचल में पोस्टिंग रही, मणिपुर, नागालैंड में काउंटर टेरर ऑपरेशंस में शामिल रहे। मार्शल आर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इन्हें महारत हासिल थी। साथ ही लांस नायक जितेंद्र कुमार आप भी जनरल रावत की सिक्योरिटी में शामिल थे। और बड़े हृदय विदारक दृश्य जो परिजन हैं वहां पहुंचे हुए हैं।